यार पता नहीं यार क्या हो जाता है सच में ना, भगवान को भी ना, मतलब क्या मैं बोलूँ। तो 8-10 दिन हो गए यार बच्चे को, मेरी बच्ची इतनी कमज़ोर हो गई है, मैं क्या बताऊँ। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, माता रानी करे कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए और मैं इसे लेके घर जाऊँ। अंशिका को अचानक एडमिट कराना पड़ा क्योंकि अंशिका की जो रिपोर्ट आई थी, हमने जो टेस्ट वगैरह कराया था उसमें डेंगू टाइफाइड मलेरिया वगैरह नहीं आया था, लेकिन उसमें इन्फेक्शन आ गया था। तो जिसकी दवा चल रही थी, बट नवरात्रि के फर्स्ट डे में दोपहर में दिखा गई थी डॉक्टर को, बट शाम को बाबू की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई, जिसकी वजह से सडनली इमरजेंसी बाबू को एडमिट करना पड़ा है। और ये वीडियो मैं 3-4 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला था। तो अंशिका को वायरल इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर ने बताया था, टेस्ट में यही आया था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट फीवर चला जा रहा है, फिर आ जा रहा है, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो आज रात को हम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा। अब कल बताएंगे डॉक्टर कि हमें कितनी देर रुकना है यहाँ पे। तो इनके पापा भी आ गए थे, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आराम कर लो क्योंकि वो भी पूरे दिन बेचारे ऑफिस में काम करके आए हैं। बाबू की ड्रिप वगैरह यहाँ लगी है और बाबू अभी जस्ट सोई है, थोड़ा सा इसको नींद सा आया है, रिलैक्स हुई है तो अभी सो रही है। और बस मैं यहीं बैठी हुई हूँ क्योंकि छोटी सी बच्ची है, हाथ वगैरह इधर उधर करेगी तो जो लगा होता है ना हाथों में इंजेक्शन, उसका निकलने का डर होता है। तो बस इसलिए मुझे यहाँ पे रात भर जगे रहना है ताकि मैं इसको देख सकूँ सही से। ये हमारा जो कमरा है कुछ इस तरीके का है, देखिए इसमें 2 बेड दे रखे हैं। ये एक पे इनके पापा सो रहे हैं, एक पे बाबू लेटी है और मैं वहीं बैठी हूँ। ये चेयर दे रखा है, किधर भी चेयर है, बस कुछ इस तरीके का कमरा है। और जिस हॉस्पिटल में हम एडमिट हैं वो डॉक्टर सुंदरलाल मेमोरियल हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारे घर के पास में ही है, देवली साइड में। बाबू को जैसे ही ड्रिप लगी है, कुछ इंजेक्शन्स वगैरह लगे हैं ना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। तो वही मैं अच्छे से उसको बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ़ीवर है, फ़ीवर था मतलब, तो दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं तो इस वजह से पसीने आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं यहीं पे बैठी हूँ और बाबू की अभी भी आँख लगी है तो वो सो रही है। अब पापा को मैंने इनके बोला कि थोड़ा सा आप आराम कर लीजिए और मैं बाबू को देख रही हूँ। तो बस मैं बैठी हूँ और यार इतनी ज़्यादा परेशान मतलब बाबू हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। छोटी सी बच्ची, अगर बड़ों को फ़ीवर हो जाता है ना 3-4 दिन तो बड़े परेशान हो जाते हैं, ये तो छोटी सी बच्ची है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मैंने डॉक्टर को दिखाने में लेट किया, बाबू को 2 दिन ही फ़ीवर आया था जब भी मैं डॉक्टर से दिखा रही हूँ, लेकिन इनको वायरल इन्फेक्शन हो गया है जिस वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ यार, मुझे ही हो जाता कोई बात नहीं थी, पर मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है ना, मतलब हर माँ परेशान हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बस बाबू को देख रही हूँ और माता रानी करे कि मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए। आज नवरात्र का फर्स्ट डे है तो पूरी रात यहाँ पे मैं बैठी होंगी क्योंकि बाबू को देखते रहना है। और थोड़ी थोड़ी देर पे जो नर्स है वो भी आके बाबू को देख रही है, चेक करके जा रही है फ़ीवर वगैरह। नींद तो बहुत आ रही थी क्योंकि मतलब जब से बाबू की तबीयत ख़राब हो रही है तो 3-4 दिन से कंटिन्यू रात को नींद भी पूरी नहीं होती है। और आज तो बस सुबह से ही नवरात्र का फर्स्ट डे है आज, तो आज कलश स्थापना था तो आज मैं 4:30 बजे सुबह में उठी थी क्योंकि पूजा पाठ का भी काम होता है और फिर नाश्ता वास्ता ये सब बनाना। तो और उसके बाद से फिर बाबू को लेके दोपहर में आई थी डॉक्टर के पास और फिर शाम को तो सडनली एडमिट ही कराना पड़ा। तो बस आप सब प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरे घर से मतलब मेरठ से भी बार बार फ़ोन आ रहा है कि वहीं पे मैं आ जाऊँ बाबू को लेकर। तो हम देखते हैं क्योंकि यहाँ से ये दूसरे डॉक्टर को दिखाया है तो दवाई अगर असर नहीं करेगा तो मैं मेरठ कल चली जाऊँगी बाबू को लेकर,
क्योंकि जहाँ मेरे बाबू हुई थी, जहाँ इसका बॉर्न हुआ था, तो वहाँ मशीन में थी बाबू। जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर को दिखाया था, उनकी जो दवा है बाबू को बहुत अच्छे से सूट करता है। तो अगर यहाँ थोड़ा सा भी राहत नहीं हुआ तो कल हम लोग वहीं लेके चले जाएंगे। मेरठ में एक डॉक्टर है, डॉक्टर टीके राणा, तो वहीं जाके बाबू को दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो गई है, बट कल ऐसा हुआ कि मतलब इतनी ज़्यादा बाबू की जो सुस्ती, मतलब एनर्जी इतना ज़्यादा लॉस हो गया था कि मतलब बाबू बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी। तो सडनली हमें उसे एडमिट कराना पड़ा। मतलब दिन में मैं दिखा के गई थी डॉक्टर को। यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर सुंदरलाल, मतलब यहाँ पे जो हॉस्पिटल का नाम है वो डॉक्टर सुंदरलाल मेमोरियल हॉस्पिटल है। तो मैं दोपहर में 2 बजे उनसे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मैं उनसे दिखवा के गई थी। तो उसके बाद फिर शाम को जैसे मतलब वोमिटिंग वगैरह हो रहा था बाबू को, पानी वगैरह, दूध कुछ भी नहीं पच रहा था, कुछ भी खाना नहीं खा रही थी। तो बस फिर डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने बोला कि आप लेके आ जाओ उसको। जैसे लेके आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब एडमिट करना पड़ेगा इनको। तो बस बाबू का एडमिट करें, क्योंकि जब बाबू के टेस्ट हुए थे तो उस टाइम सारे टेस्ट तो नेगेटिव आए थे, जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया का, बट उसमें पेट में इन्फेक्शन आ गया था। तो इसीलिए मतलब वो दवा तो चल रहा था, बट वो दवा काम नहीं हो रहा था, फीवर ही नहीं जा रहा है बाबू का। तो मतलब अब कल नवरात्र का पहला दिन था, तो कल ही हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कर, रात को 8:30 बजे, मतलब 9 बजे करीब में हम लोग लेकर आए थे बाबू को। और आज नवरात्र का सेकेंड डे है, सुबह के बज रहे 7। तो सुबह 6 बजे करीब में बाबू को थोड़ा सा फीवर, हल्का सा गर्म हुआ था सर। और डॉक्टर ने जब चेक करा वो टेम्परेचर तो बोला कि 98.7 है। तो मतलब फीवर नहीं है, उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि फीवर नहीं है। तो जो टाइम में जो दवा देनी थी वो फिर मैंने दवा दिया इनको। और बाकी जो ये ड्रिप वगैरह दिखे लगी हुई है वो तो चल ही रही है। मेरी भी आवाज़ बिल्कुल नहीं साफ नहीं कर रही, क्योंकि रात में कल का मेरा व्रत ही था और मैं पूरे दिन बाबू में ही लगी थी, मतलब पूजा वूजा करने के बाद से। और पूरी रात फिर ये जो ड्रिप लगी हुई है उसको देखना पड़ता है कि ये अच्छे से चल रहा है। बच्ची यहाँ हाथ इधर उधर करती, तो इस वजह से मैं पूरी रात यहाँ पे बैठी ही थी। तो बस इसलिए भी और भी ज़्यादा थकान सी हो रही है। कोई बात नहीं, इनके पापा भी थे रात भर, वो भी रुके हुए थे, पर वो भी दिन भर ऑफिस में काम करके आते हैं। तो मैंने कहा था कि आप आराम कर लीजिए, तो वो सो रहे थे और मैं जगी हुई थी। और अभी वो घर गए हैं, घर ज़्यादा दूरी पे नहीं है हमारे यहाँ से, बाइक से 5 मिनट लगता है। तो वो घर गए हैं, तो बाबू के कपड़े चेंज करने हैं। कल बाबू कपड़े पहने थे, वो उस कपड़े को आज चेंज करना है, तो बस कपड़े लेने गए हैं। और यहाँ पास में ना चाय वाय की दुकान नहीं है, मतलब है थोड़ी दूरी पे है। तो मैंने कहा कि आप घर से चाय लेके आइए अच्छे से, तो बस वही गए हैं, चाय लेके आएंगे और बाबू के कपड़े लेके आएंगे। तो इसीलिए अब देखिए, अब बाबू को छुट्टी कब मिलती है, आज मिल जाती है या एक दिन और रुकना पड़ेगा। अब तो डॉक्टर 9 बजे आएंगे, जो मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है, तो वो बाबू को देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हाँ कि कैसा है कैसा नहीं है। तो बस ये रही, बाबू सो रही है। मैंने सारे टेस्ट वगैरह करा रखे हैं, क्योंकि कल जैसे आई थी तो यहाँ जब एडमिट करना हो तो फिर पूछ रहे थे कि मैम बच्चे का टेस्ट सारा हो गया नहीं। मैंने कहा कि जी, तो मैंने दिखाया, तो अभी दोबारा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड इन सब का मैंने टेस्ट करा लिया था। तो उसमें भी जो थोड़ा सा इन्फेक्शन निकला था उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अभी तो मतलब जब कल यहाँ पे ये ड्रिप वगैरह लगी, इंजेक्शन वगैरह लगे, तो बाबू थोड़ा सा एक्टिव हुई थी, ठीक थी। तो यार पता नहीं यार क्या हो जाता है सच में ना, भगवान को भी ना, मतलब क्या मैं बोलूँ। तो
8-10 दिन हो गए यार बच्चे को, मेरी बच्ची इतनी कमज़ोर हो गई है, मैं क्या बताऊँ। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, माता रानी करे कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए और मैं इसे लेके घर जाऊँ। तो देखिए अंशिका यहाँ पे उठ गई है, अंशिका अभी अभी उठी है और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। तो एक डॉक्टर साहब आए थे, अंशिका को चेक किए, फिर जो सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो आएंगे 11:30 बजे, तो वो अंशिका को चेक करेंगे और ड्रिप अभी भी लगी हुई है।